once again and I welcome to your channel that is KK Second Chance। जी हाँ, आपका अपना भाई KK। एंड सर मैं ये मेरी टैगलाइन है, आपका अपना भाई KK, जो मैंने खुद सोच के इसको मेरे को लगा कि एक हिलेरियस फॉर्म भी देते हैं। KK मीन्स माय नेम इज करण चंदानी and I welcome you once again on my channel, and this is the first time that I'm interviewing someone, and it's my pleasure that you give us the opportunity to having on this channel KK Second Chance. It's really a privilege for me, sir. And first of all I want to introduce Mr. Azim Manya, and Azim Manya is one of a personality who are mainly dealing in tire industry since quite long time, and I myself has interacted with him, and उनसे इंटरेक्शन करने के बाद मैंने ये सोचा है कि एक टायर इंडस्ट्री और टायर को लेके एक वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ऑफबिट टॉपिक वेयर इट हैज़ नॉट येट बीन कैप्चर्ड, और इसका नॉलेज आम जनता में काफ़ी कम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आई वुड रैदर स्टार्ट दिस सेशन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर अजीम मनिया सर by introducing himself, what has been his experiences, since how many years he has been associated in tire industry, about his workshop and about his take-ups. So over to you, sir. Thank you so much for giving me the privilege. अगर मैं अपने आप में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो बेसिकली ये इट्स अ फैमिली बिजनेस फॉर मी। आई एम थर्ड जनरेशन इनटू दिस बिजनेस। It has been started by my grandfather, then my father took over it, and now I am looking after his business. ये almost it's a 50 years journey, and now it has been become a passion for me rather than the business, because we have a good goodwill in the market. और अब हम लोग उसको business से ज़्यादा we give a technical touch. Customer को हम लोग उसको just not the tire, but why should he take the tire, what is the importance of buying a good tire, वो सारी टेक्निकली तरीके से हम उसको बताना चाहते हैं, एंड वो तरीके से बेचने में जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट्स नॉट अ पार्ट कि भाई मुझे इसमें इतना मार्जिन मिल गया तो मुझे ये बेचना चाहिए, लेकिन मेरा पहले से मेरे को अपने आप में 25 साल हो गया इस बिजनेस में आने में। तो जब से मैं अपने ये ट्रेड में आया तो मुझे वो जो चीज़ का एक ब्लड में था, बिजनेस देखते आ रहा था मैं अपने फादर को, और स्कूल टाइम में पार्ट टाइम आके बैठता था, तो वो जो एक पैशन जनरेट हुआ कि मुझे उससे कुछ और हट के करना है। जस्ट बिकॉज कस्टमर आया और ये टायर का प्राइस है, आप ये लेके जाओ, ये अच्छा टायर है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस टू मी। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को राइट फॉर्म में उठाया जाना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद उसको प्राइस कॉन्शियस अगर है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ मतलब हाईवे की है, तो उस हिसाब से मैं उसको एक चॉइस करके देता हूँ, जिससे वो अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करे, लॉन्ग लास्टिंग हो, प्राइस फॉर वैल्यू उसको पूरी मिले। ये मेरा बिजनेस करने का तरीका है बेसिकली। सर मैंने पर्सनली खुद आपको देखा है कि यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद योर कस्टमर्स, यू हैव मेकिंग देम अंडरस्टैंड, आप उनको समझाते हैं कि एक टायर की अहमियत क्या होती है। आप भी एग्री करते होंगे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि गाड़ियाँ कौन सी लेनी चाहिए। पीपल आर नाउ पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, बट नो वन टॉक्स अबाउट टायर, कि कौन से कंपनी का टायर हम यूज़ करते हैं, कौन से ड्यूरेशन में उसको चेंज करना चाहिए, विच आर द आइडल कंडीशन इन विच द टायर जो वेयर एंड टेयर होता है रोड के हिसाब से। बिकॉज आजकल आप मुझसे एग्री करते होंगे सर कि जो रोड्स की सिचुएशन होती है कि कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, मौसम वो बदलता रहता है अपना। तो हाउ हैज बीन योर आप कैसे ये चैलेंजेस को कोप अप करते हैं, बिकॉज टायर का कॉन्सेप्ट हमारे जो पॉपुलेशन में है और कस्टमर्स में है बड़ा ही इट इज नॉट अ प्रायोरिटी बट इट इज एट द लास्ट प्रायोरिटी। तो आप इनको कैसे समझाते हैं, एंड हाउ डू यू चेंज द प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं आपकी एक बार लॉजिक बातें सुनकर दे टेंड टू थिंक अबाउट इट एंड दे ऑल्सो टेंड टू चेंज देयर टायर्स ऑल्सो। So any special takes on it regarding the technique, tires and everything, sir? एक रोशनी आप डालेंगे। आपने बहुत सही बताया कि पहले इतना लोग टायर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स आई, जो गाड़ियों में अपग्रेडेशन हुआ,
जो हाई एंड कार्स आना शुरू हुआ, तो नाउ कस्टमर भी उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। तो पहले से तो हम लोगों को काफ़ी आसानी हो गई, बिकॉज नाउ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी। उनको उनका अगर हाई स्पीडिंग है तो उसके हिसाब से व्हाट स्पीड रेटिंग शुड बी देयर इन द कार, वो सारा चीज़ें अंडरस्टैंड, उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है। थोड़ा हम लोग अगर वहाँ कहीं लैग कर रहा है कस्टमर और कुछ गलत चीज़ मांग रहा है, तो वी मेक देम अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कस्टमर आता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसके एक्चुअल टायर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, पहले वो हम लोग देखते हैं। वो एट रैंडमली टायर के लिए आता है, किसी ने एडवाइस किया कि टायर आपके अभी डलाने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक टू हिज टायर कि उसका टायर अभी कितना चलने लायक है, एक्चुअली ही रिक्वायर्स टू चेंज द टायर और नॉट। देन उसके बाद उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना टायर डालना चाहिए, अभी उसको चारों टायर साथ में डालना चाहिए या 2 टायर से काम चलता है, बिकॉज वी गो वेरी प्रिसाइजली। इट इज जस्ट नॉट कि वो आया तो हमको 4 टायर उसको फिट करके दे देना है। उससे क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप होता है। व्हेन वी गिव हिम अ वेरी जेन्युइन एडवाइस, वो चाहे फिर ले या ना ले, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक उसको इतना भरोसा बैठता है कि व्हेन आई गो टू दिस शॉप, हमको अगर टायर डलाने का रियली जरूरत है तभी हम वो रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको बोलेंगे कि सर अभी आपका और 5000 चला लो, 10,000 चला लो, तो उससे उसका विश्वास हमारे काउंटर पर और बढ़ जाता है। बराबर। तो ये एक हमने अपना एक एथिक्स बनाया हुआ, वी कैन से कि हम लोग ऐसा नहीं है कि टायर का कस्टमर आया उसको डालना है तो उसको डरा के उसको इमोशनल करके टायर डाल दिया, ये हमारा वर्कमैनशिप नहीं है यहाँ पे। और यही तरीके से हमने अपने स्टाफ को भी बताया हुआ कि आप उसकी रिक्वायरमेंट जानो, आप उसको क्या चाहिए। कस्टमर भी काफ़ी कुछ अब स्टडी करके आने लगा है, काफ़ी अच्छे से उन लोग स्टडी करते हैं, तो नाउ इट इज़ अ वेरी इजी। अब जो हमको पहले मेहनत करना पड़ता था उससे कहीं कम मेहनत करना पड़ता, बिकॉज दे नो द ब्रांड्स, दे आर अवेयर ऑफ द क्वालिटी, दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स के हम लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। बिफोर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप दे कम फॉर द टायर चेकअप्स, दे कम फॉर द व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सारी चीजें अब कस्टमर में भी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। तो इससे हमारे लिए भी एक बेटर एनवायरनमेंट बना है। उन लोग मशीनरी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए भी अवेयरनेस उनको आना शुरू हुई। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग के लिए जो हमारा जैसा पैशन है, तो हमारे लिए वो इजी होता जा रहा है बिजनेस करना। तो दिस इज द थिंग वी गो अहेड। श्योर सर। एंड आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा कि सर बोल रहे हैं कि वी डोंट इम्पोज थिंग्स ऑन कस्टमर बिकॉज कस्टमर नाउ डेज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो थैंक्स टू गूगल बाबा आई शुड से। यस। एंड सर गूगल बाबा की हम बात करते हैं कि जैसा आपने बोला कि यू हैव स्पेंड राउंड अबाउट 25 years इन द इंडस्ट्री। Since the time that you have started your career in your family business in tires, how do you look upon the future of tire industry in India? आपको क्या डिफरेंस सर लगा एंड माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज टू बी इम्पार्टेड particularly in tire industry in India, the past, present and future? What's your take on it, sir? या डेफिनेटली काफ़ी हद तक कुछ चेंज हो चुका है टायर इंडस्ट्री में, बट स्टिल देयर इज लॉट टू बी चेंज्ड ऑल्सो। स्टिल जो कस्टमर अभी भी जो थोड़ा बहुत ऐसे कस्टमर हैं, वो स्पेसिफिकली मतलब उनका एक एक्सक्यूज रहता है जस्ट नॉट टू गो इनटू द प्राइसिंग। तो उनका एक एक्सक्यूज रहता है कि हमको गाड़ी अभी हमारा 3 साल हो गया, अभी हम बेच देना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा खर्चना नहीं चाहते, या पुराना टायर्स डिमांड करते हैं। तो वो जो एक एटीट्यूड है स्टिल हैज़ टू बी चेंज, बिकॉज जैसे आज हम गिनते फॉरेन के अंदर टायर इंडस्ट्री को, आज जैसे हमारा यहाँ पीयूसी है, पीयूसी का जो चीज़ रहता है आपको एवरी 6 months उसको चेक कराना रहता है। ऐसे ही टायर्स को फॉरेन के अंदर हाईवे के जाने से पहले दे चेक द टायर्स, बेसिकली डेप्थ ऑफ द टायर। अगर वो एक लिमिटेड डेप्थ से कम है तो दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल ऑन द हाईवेज। ये मैंने सुना हुआ है फॉरेन के अंदर। तो दैट शुड बी इम्पोज्ड हियर, बिकॉज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं थोड़ा सा अनअवेयरनेस के लिए,
एक कस्टमर उसमें पैच वर्क करा के अपने आप में वो कॉस्ट सेविंग करना चाहता है और वो रिस्क अपने आप में भी लेता है और उसके चलते वो दूसरों को भी रिस्क देता है, उसके फैमिली वालों को भी रिस्क देता है। तो वो अवेयरनेस जो है वो एक हम लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअली मैं अपने लेवल पे जो लाऊंगा तो वो बहुत छोटा लेवल होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसको वाइडली कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करे कि जहाँ अवेयरनेस आए कि आपके टायर का लाइफ कितना होना चाहिए। अगर आपने वो टायर का लाइफ ले लिया है तो आपको उसमें पैच वर्क करा के ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए, जिससे आपका रिस्क क्या हो सकता है, उसका क्या नुकसान आपको आने वाले टाइम में आपको होने वाले हैं, उसको अवेयरनेस कंपनियों को लाना चाहिए थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट, थ्रू दी गूगल्स एंड दिस ऑल थिंग। तो उससे और ज़्यादा अवेयरनेस आएगा। और फ्यूचर की आपने जो बात करी, फ्यूचर इज़ वेरी गुड। ऑटोमोबाइल कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है, इसको चक्का माना जाता है। बेसिकली इट इज़ गोइंग टू रोल टिल द एंड। ये कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। आने वाले टाइम में इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। वी ओनली होप कि जो भी डीलर्स अगर इसमें न्यू एंट्रीज है वो उसके लिए एक इतना स्टडी करके अपने आप में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करके आए जिसकी वजह से फ्यूचर में कस्टमर्स को राइट गाइडलाइन मिले, परचेज करने का एक माहौल मिले और उनका सेफ्टी साथ में रहे। ये हम लोग चाहते हैं। तो आपने सर की बातों से ये अनुमान लगा ही होगा दर्शकों की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप तो रिस्क पे है बट दूसरों को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। तो जैसे बोल रहे हैं सर कि सर एक क्वेश्चन मेरे को याद आया कि जैसे आप बोल रहे थे कि हर एक 6 मंथ्स में जैसे हम पीयूसी रिन्यू करते हैं, टायर का भी एक लॉन्गिटिविटी होता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आई मीन कि अगर कोई भी गाड़ी एक शोरूम से जब छूटती है, बट ऑब्वियसली द टायर्स आर न्यू, टिल इट जब वो रोड पे जाती है और उसके टाइम में कितने ड्यूरेशन में इट हैज टू बी चेक्ड, इट हैज टू बी चेंज्ड, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स की एक टेक्निक आप फॉलो करते हैं कि दो आगे के पैर जो होते हैं पीछे और पीछे के आगे। सो हाउ डू यू व्हाट डू यू रिकमेंडेड, मतलब व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ टायर? See, if you talk about the life cycle, according to the companies, it should be around 50,000. Okay. And some grace of 5,000 if you are maintaining it very properly. That is kilometers. 50,000 kilometer. Okay. If your run has been completed 50,000 of your car, you should actually go and check with some experts and change the tire for the safety. Okay. और अगर ये 50,000 किलोमीटर भी आप चलाना अच्छी तरह से चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चार्ट 5,000 पे जो उसका रोटेशन पैटर्न होता है विच इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय द टायर कंपनी, वो आपको फॉलो करना चाहिए। उसका बैलेंसिंग फॉलो करना चाहिए, उसका अलाइनमेंट गाड़ी का फॉलो करना चाहिए। टाइम टू टाइम टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड है वो आप फॉलो करो। सो आपका वो रिस्क आप अपने आप में घटा सकते हो। ओके सर। मैनी ए टाइम्स अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे फॉलो करते हो तो 50,000 से आप जो उसको 20,000 और भी लाइफ ले सकते हो इन अ सेफर मोड। ओके। बट अगर आपका रनिंग कंटिन्यूस हाईवे पे है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू शुड नॉट गो विद द हायर किलोमीटर। आपको 50,000 पे यू शुड ऑलवेज चेंज योर टायर। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। So as per our conversation goes, 50,000 kilometer is the benchmark where the tire can be changed. 5,000 kilometers में you can approach your workshop where the tire has to be checked and the wheel exchanging technique, rotation that we call, it has to be done. सर दूसरा एक और आपसे बात समझनी थी कि जैसे आजकल गाड़ीज का बहुत वैरायटी अभी मार्केट में है, मतलब कि हर एक क्लास के लिए, आई शुड नॉट डिफाइन एज अ क्लास वाइज, बट एज पर द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गोज तो वो गाड़ी परचेज करता है। तो टायर्स आर ऑल्सो डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स ऑफ द व्हीकल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट और द लेंथ, द पावर, द व्हाट वी कॉल हाँ, वो डेफिनेटली गाड़ी का जैसे इफ BMW allows you to drive the car at a speed of 300 किलोमीटर, देन उसके लिए कंपनी उसको टायर कंपनी को भी डिजाइन इस तरह से करने के लिए बोलती है कि हमारा टायर हम हमारी गाड़ी को इतने अलाउ करेंगे तो आपको इतनी स्ट्रेंथ देनी है। इट इज दिस स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय द BMW to the टायर कंपनी एंड अकॉर्डिंगली दैट टायर इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर दैट
कार. तो एवरी कार हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और उसका लोड कैपेसिटी उसके वजन के हिसाब से पर टायर लोड कैपेसिटी रहता है, उसकी स्पीड लिमिट रहती है, उसका ग्रिपिंग रहता है. देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ ग्रिपिंग. जैसे अगर आपको 80% आप अगर ऑल टेरेन जो बोलते हैं कि आपको कच्चे में जाना है, खेतर में जाना है, ज़्यादातर आपको कच्चे में ड्राइव करना है या पथरीले रोड पे जाना है या रिलीज में जाना है, तो देर आर ऑल टेरेन टायर्स विच यू कैन ऑलवेज गो फॉर. और अगर आपको हाईवे टू हाईवे रन है, देर आर हाईवे टेरेन टायर्स विच गिव्स यू बिट ऑफ स्मूदर राइड. ऑल टेरेन जो आप टायर डालोगे तो वो क्या है, रेती में कच्चे में फंसेगा नहीं कभी भी, तो उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होता है. इट इज ऑलवेज एज पर योर रिक्वायरमेंट. एक होता है साइलेंट टायर जो कंफर्ट के लिए, प्योरली कंफर्ट एंड ड्राइविंग के लिए होता है. तो दिस BMW, Audi, दे ऑल गिव यू असिमेट्रिक पैटर्न टायर्स जो आपको बरसात के मौसम में भी अच्छा ग्रिपिंग देंगे, स्किडिंग नहीं करेंगे, वाटर चैनलिंग होता है जिसके चलते आपको पानी अंदर भरा हुआ नहीं रहेगा. तो काफी कुछ टेक्निकली टायर इंडस्ट्री में चेंज हो चुका है एंड दिस शुड ऑलवेज बी टेकन केयर व्हाइल बाइंग द टायर्स. सो माय व्यूअर्स, आपने बात सुनी होगी कि टायर इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी है एंड डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल यूसेज, अगर आप सिंगल यूज़र है और या तो फिर आप फैमिली के साथ ड्राइव करते हैं या आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन इट देयर आर वेरियस वैरायटीज ऑफ टायर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑफ कोर्स मिस्टर मनियार इज हियर टू गाइड यू. सर, दूसरा एक और बात, बिकॉज वी हैव बीन कॉन्वर्सिंग सिंस वेरी लॉन्ग एंड जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं. द अनदर क्वेश्चन इज दैट what are the materials that are being used while making tires? That has been changed or it is remaining same since years? No, it has been drastically changed now. Before, most of the tires, the ingredient was carbon based tire. ये ध्यान से सुनिए जी. पहले क्या था, रबर तो है ही उसमें, लेकिन रबर अकेला नहीं होता है टायर बनाने में. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड. तो उसमें जो मेजर दूसरा रबर के बाद का जो प्रोडक्ट होता था वो कार्बन होता था. नाउ द एनवायरमेंटल चेंजेस जो अभी रिक्वायरमेंट्स आई है तो उसके चलते नाउ कार्बन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द सिलिका. तो उससे क्या होता है कि कार्बन जो होता था जब टायर चलने से घिसता था तो उससे एनवायरनमेंट में वो कार्बन मिलता था घिस के, उससे पूरा वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो नाउ जो ये यूरो टर्म नॉर्म्स जो आए गाड़ियों के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये भी अभी कंपल्सन किया हुआ है कि आपको इतना % आप सिलिका कंपल्सरी हो गया है. यूरोप में तो हालांकि 3 से 4 साल से ये 100% सिलिका कंपल्सन कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट हैज़ टू बी डन. सो कार्बन जो मेजर पार्ट था टायर के अंदर, अपार्ट फ्रॉम रबर, नाउ इट हैज़ बीन चेंज विद द सिलिका टायर्स which gives you more comfort, more softness. लेकिन वो चीज अभी जरूरी हो गई है, seeing to the environment requirement. So viewers, आपने of course देखा होगा कि मिस्टर मनियार हैज spent round about 25 years in the industry. जो इंडस्ट्री में चेंज आए हैं और जिस तरीके से टायर्स के मटेरियल में भी चेंज हुआ है, हाउ important and how differentiation it is there while you are riding on the roads. सर, हम गुजरात कम्स इन अ वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं हिम्मतनगर जा रहा था एंड गुजरात में गर्मी इतनी पड़ती है तो जो गुजरात का रोड का डांबर है वो भी कभी कभी पिघल जाता है. उसके वजह से एक बार क्या हुआ था कि मैं उस टाइम स्विफ्ट गाड़ी चलाता था तो टायर अचानक फट गया. तो व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर रीजंस, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी होते हैं कि you are not giving so much of attention toward changing of your tires. So what more जब भी आप लॉन्ग रन में जाते हैं, what are the basic things that you should check while going on a long journey? यही है. पहले तो मैंने आपको जैसे आगे के डिस्कशन में बताया कि अगर आप फैमिली के साथ कोई जर्नी प्लान करते हैं तो यू शुड ऑलवेज गो टू अ गुड वर्कशॉप, टायर वर्कशॉप, जहाँ जाके आप उसको थरली एक बार चेक करवा लीजिए. आपका प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर शुड बी वेरी, बिकॉज वाइल ड्राइविंग एट अ स्पीड योर प्रेशर इज राइजिंग. 2 to 3 pound इट कैन राइज. तो उसका एक जो रास्ता अभी निकाला गया है
नाउ द नाइट्रोजन इज गेटिंग इन फील्ड विद द टायर्स, उससे जो आप वो 2-3 पाउंड का प्रेशर जो राइज होना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं नाइट्रोजन फिलिंग से। अभी तक क्या था कि ये रेसिंग गाड़ियों में, एयरक्राफ्ट्स में, मिलिट्री व्हीकल्स में यूज होता था। नाउ सिंस लास्ट 10 years इट हैज बीन एग्रेसिवली मार्केटेड कि आपको अगर हाईवे रनिंग ज़्यादा है, आपके स्पीडिंग ज़्यादा है, आपको पैशन ऑफ ड्राइविंग है, तो यू शुड ऑलवेज पुट नाइट्रोजन इनसाइड, जिसके चलते आपको जो गर्मी की असर है, जो टायर के अंदर का प्रेशर है आपका कंटिन्यूस 90-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाने से बढ़ता है, तो यू कैन कंट्रोल दैट थिंग टू अ सर्टन लेवल, जिससे एक्सीडेंटल चांसेस भी आप कम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली टाइमिंग, अगर आप 5000 पे आपका रोटेशन, बैलेंस, अलाइनमेंट कराते हैं तो ये चांसेस वैसे ही आपको कम हो जाएंगे, बिकॉज अगर कुछ भी अंदर मिस्टेक जनरेट हो रही है, या तो वो टायर के वजह से है या आपके अलाइनमेंट के वजह से है, तो हम लोग उसको टाइम चलते प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ कट जनरेट हुआ है या आपका कुछ बड़ा सा खीला है अंदर, जो आपको नॉर्मली ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक से जब स्पीड अप होता है तो वो फिर फट सकता है टायर। सो ऑफ कोर्स आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, बिकॉज टायर के ऊपर ये चर्चा हो रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, नॉट ओनली फ्रॉम योर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड व्हाट व्यूअर्स आई वुड बी डूइंग इज दैट एक वर्कशॉप टूर है जो मिस्टर मनियार के द्वारा हम यहाँ पे करेंगे कि कौन सी मशीन्स वो यूज़ करते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मशीन बीइंग यूज्ड एंड क्या अपग्रेडेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी बीइंग यूज्ड इन द टायर इंडस्ट्री। सो मैं वही बोलूँगा कि पार्ट 1 खत्म हुआ है और पार्ट 2 की हम तैयारी करते हैं। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून। आपका अपना भाई के। थैंक यू।